नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र सिंह पटियार आज आपके सामने एक नई कहानी लेके हाजिर रहा। हमारा देश योद्धाओं का देश रहा है। इस देश के इतिहास में कुछ ऐसे योद्धा रहे हैं जिनकी वीरता को दुनिया के आखिरी दिन तक याद किया जाएगा। आज हम ऐसे ही एक महान योद्धा की बात करेंगे जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पे राज करने वाले आखिरी हिंदू सम्राट थे। वे बचपन से इतने निडर और बहादुर थे कि कहा जाता है कि उनका एक बार शेर से सामना हुआ और उन्होंने अपने हाथों से शेर का जबड़ा फाड़कर शेर को मार दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी आंखें न होने के बावजूद भी उन्होंने अपने शत्रु मोहम्मद गोरी को मौत के घाट उतार दिया था। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता नाम की राजकुमारी से बेहद प्यार करते थे। संयोगिता कनौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। वह भी पृथ्वीराज चौहान की दीवानी थी, लेकिन जयचंद को उन दोनों की शादी मंजूर नहीं थी। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर के बीच आकर संयोगिता को लेकर भाग गए और जयचंद कुछ न कर पाए। लेकिन इस घटना के कारण वो अपने अपमान की आग में जल रहा था, तो उसने मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को मारने की साजिश रचाई। मोहम्मद गोरी पहले से ही पृथ्वीराज को हराकर दिल्ली की सत्ता को हड़पना चाहता था। इसी वजह से उसने पृथ्वीराज के से 16 बार लड़ाई की और हर बार हार का मुंह देखना पड़ा। पहली लड़ाई माउंट आबू के पास कायदरा पर लड़ाई गई थी और उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हराया था। दूसरी बार तारोड़ी की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी की उसी की घोड़सवारी सेना पर कब्जा कर लिया। गोरी ने अपने जीवन की भीख मांगी। पृथ्वीराज ने उसे दोबारा न घुसने की चेतावनी देकर उसे अपने सेनापतियों के साथ जाने की अनुमति दी। हर बार हारने पर पृथ्वीराज चौहान के सामने गोरी खुद को न मारने की भीख मांगता रहा और पृथ्वीराज चौहान उसे जिंदा छोड़ देते थे। लेकिन पृथ्वीराज की यह भूल उसकी मौत का कारण बन गई। गद्दार जयचंद जब गोरी से मिलके अपने ही हिंदू भाइयों के खिलाफ लड़ने और देशद्रोह करने को तैयार हो गया, तो मोहम्मद गोरी ने एक बार पृथ्वीराज पे हमला कर दिया। गोरी ने इस बार धोखे से युद्ध लड़ने की योजना बनाई। वो अक्सर रात के हमला करता था और उसके साथ जयचंद गद्दार की भी सेना थी, इसलिए उसकी शक्ति काफ़ी बढ़ चुकी थी। फलस्वरूप इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और गोरी ने उसे बंधक बना लिया। जयचंद ये समझता था कि पृथ्वीराज को मारने के बाद मोहम्मद गोरी उसे दिल्ली का राज्य इनाम स्वरूप दे देगा, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद गोरी ने उसे भी मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस युद्ध से पृथ्वीराज ने कनौज, पाटन और अन्य राजाओं से भी मदद मांगी थी, लेकिन उन राजाओं ने उस युद्ध में पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया, जो बाद में उन सभी का मिटने का कारण बना। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गोरी ने उन राजाओं से युद्ध करके उनका राज्य का भी कब्जा ले लिया था। पहली बार हिंदुस्तान में मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत हुई। पृथ्वीराज ने 17 बार मोहम्मद गोरी को हराकर उसे जीवन का दान दे दिया था, लेकिन ऐसी गलती गोरी नहीं करना चाहता था। उसने अपने असुर स्वभाव के कारण बंधक बनाए हुए पृथ्वीराज चौहान के आंखों में गर्म सलाखों से जला दिया और उसके अलावा कई अमानवीय यातनाओं पृथ्वीराज चौहान को दी गई। पृथ्वीराज चौहान में एक जबरदस्त हुनर था। वह आवाज़ सुनकर ही तीर निशाने पर लगा सकते थे। गोरी ने पृथ्वीराज की आंखें फाड़ देने के बावजूद भी यह कला देखने का आदेश किया। उसने कई जगहों पर घंटे लटका कर दिए थे, उन्हें दूर से बजाने का इंतजाम किया। वह हर एक मंच के ऊपर बिल्कुल शांत बैठा था, क्योंकि उसे एहसास था कि अगर उसके मुंह से आवाज़ निकली तो कहीं पृथ्वीराज चौहान उसी पर बाण न चला दे। खैर, पृथ्वीराज ने अपनी कला का प्रदर्शन शुरू किया। जिस भी तरफ का घंटा बजाया गया उसी तरफ पृथ्वीराज ने बाण छोड़कर घंटे को गिरा दिया। हर बार पृथ्वीराज का निशाना अचूक रहा। ये देखकर गोरी खुद को पृथ्वीराज की तारीफ कर से रोक नहीं पाया और उसके मुंह से निकल गया, वाह पृथ्वी। जैसे ही पृथ्वीराज ने आवाज़ सुनी, वो समझ गए कि यह गोरी की आवाज़ है और तुरंत ही उन्होंने उसी आवाज़ की तरफ निशाना साधा और बाण चला दिया। अगले पर एक सरकता हुआ बाण गोरी की तरफ आया और सीधा उसकी गर्दन में घुस गया और वहीं मौके पर उसकी मौत हो गई। ये देखकर गोरी के सैनिक पृथ्वीराज को मारने के लिए दौड़े, लेकिन कहते हैं न कि दुश्मन के हाथों से मरना अच्छा है कि अपने ही हाथों से मरा जाए। यह सोचकर भीड़ में मौजूद उनके बचपन के दोस्त चंद्रभद्राय ने खुद आगे बढ़कर पृथ्वीराज की छाती में खंजर भोंक दिया और बाद में उसी खंजर को अपने सीने में मारकर
उसने अपना जीवन भी खत्म कर दिया। जय हिंद मित्रों।